हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मूवी की शुरुआत एक परिवार को दिखाते हुए होती है और इसी दौरान हमें इसी परिवार की एक लड़की भी दिखाई देती है जिसका नाम यूली होता है। यूली अपने पापा मम्मी के साथ खाना खा रही होती है। तभी अचानक उसकी मम्मी अजीब तरह से घबराने लगती हैं। पहले तो लगता है कि शायद उन्हें चक्कर आ रहा है, लेकिन कुछ ही पल में उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उनकी बॉडी पर एक एक करके दरारें पड़ने लगती हैं और उन दरारों से कील जैसी चीजें बाहर निकलने लगती हैं। ये देखकर यूली डर जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि उनकी आंखों के पास भी वही नुकीली चीजें दिखाई देने लगती हैं। यूली की मम्मी अचानक उसका हाथ पकड़ लेती हैं और इतनी जोर से पकड़ती हैं कि यूली दर्द से चिल्ला पड़ती है। उसके पापा तुरंत उसे छुड़ाते हैं और झट से यूली को अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करने के थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर एक छेद हो जाता है। तभी अचानक लाइट भी चली जाती है। यूली डरते डरते दरवाजे के पास जाती है और छेद के अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ सेकंड बाद अचानक उसकी माँ दरवाजे के सामने आ जाती है। उसका चेहरे पर खून होता है। ये देखकर यूली इतनी डर जाती है कि वहीं चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह पुलिस उसके घर पर आ जाती है और यूली को उठाती है। होश में आने के बाद जब वह उसी कमरे में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप दोनों की मौत हो चुकी है। यह देखकर वह रोने लगती है। उसी समय वहाँ एक और औरत आती है। उसका नाम अंबार था। उसके साथ उसकी बेटी लाराज थी। पुलिस उन्हें अंदर नहीं आने दे रही थी तो अंबार कहती है कि जो आदमी मरा है वह उसका पति है, यानी यूली के पिता की 2 शादियां थीं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अंबार कुछ देर तक अपने पति की डेड बॉडी को देखती रहती है। यूली को देखकर अंबार उसे भला बुरा कहने लगती है। इसके बाद हमें कहानी सीधे 20 साल आगे दिखाते हैं। यूली अपनी सौतेली माँ अंबार के घर रहती है। घर में लारास, जड़ी, बेटा दीन और बेटी टिका रहते हैं, लेकिन परिवार उसे बेटी की तरह नहीं बल्कि नौकरानी की तरह ट्रीट करता है। अंबार अब व्हील चेयर पर बैठी है। लारास यूली से हमेशा सारे काम करवाती है। टिका अपनी सहेलियों के साथ मदरसा जाती है, जहाँ उस्ताद बताते हैं कि इंसान के अच्छे बुरे काम फरिश्ते किताबों में लिखते हैं, बुरे काम सिज्जीन में और अच्छे काम इल्लीयीन में। रात का समय था। दीन ग्रैंडमा के कमरे में एक बोर्ड के जरिए किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और दीन ने देखा कि यूली आ चुकी है। कुछ देर बाद टिका आती है और दीन को डांटती है कि यह बोर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा है। दीन बताता कि वह मरे हुए लोगों से बात करना चाहता है। यूली कहती है कि कभी वह अपने माता पिता से बात करने का मन करती थी जब उन्हें याद करती थी। इतना सुनते ही अंबार उठती है और यूली से कहती है कि उसके माँ बाप को जो सजा मिली वह सही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और मुंह से खून निकलकर यूली पर गिरता है। अंबार यूली को घूरते हुए मर जाती है और पूरा परिवार रोने लगता है। फ्यूनरल में लारास अपनी माँ के माथे पर चुम्मा देती है। यूली भी जाती है, लेकिन बचपन की याद आ जाती है। तभी अंबार की आंखें खुलती हैं और वह कहती है, तू मर जा। डर के मारे यूली चिल्ला उठती है। लारास थप्पड़ मारकर कहती है कि उसकी माँ ने यूली को बड़ा किया और अब यूली सीन बना रही है। फिर लारास पुरानी एल्बम देखकर अपने बचपन को याद करती है। वह अपने पिता की फोटो देखती है। इसके बाद लारास गुस्से में आकर अपने पिता की फोटो फाड़ देती है। इसके अगले सीन में अंबार को दफनाया जाता है। अगले दिन यूली लारास की दुकान में काम कर रही होती है। योनो एक ग्राहक से पैसा लेकर यूली को दे देता है। यूली पैसा लारास को लौटाने जाती है, लेकिन लारास गुस्से में थप्पड़ मार देती है और कहती है, तू मेरी माँ जैसी ही बेशर्म है। यूली के ऊपर झूठा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं करती। रूडी लारास को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह रुकती नहीं और यूली की बुराई करती रहती है। दुख और अपमान में यूली एक कोने में बैठ जाती है। तब योनो आता है और यूली उससे मदद मांगती है। योनो उसे एक सुनसान जगह ले जाता है जहाँ एक शमन आबा रहता है। यूली लारास के परिवार की फोटो दिखाकर कहती है कि वह इस परिवार को तबाह करना चाहती है। आबा समझ जाता है कि यूली ने पहले अपनी सौतेली माँ अंबार को ब्लैक मैजिक से मारा था। आबा रिचुअल करता है और फोटो में आग लग जाती है। फिर वह बताता है कि यूली की इच्छा पूरी करने के लिए एक ताजा लाश चाहिए। रात में यूली और योनो कब्रिस्तान जाकर अंबार की लाश बाहर निकालते हैं। यूली और आबा अंबार की लाश को गाड़ी में डालकर शमन के घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर पहुंचते ही आबा योनो को बाहर रुकने को कह देता है ताकि वह अंदर की प्रक्रिया न देख सके। अंदर आबा यूली को एक छोटी छुरी देता है। यूली जल्दी से एक मुर्गी का गला काटती है और निकला काला खून एक बर्तन में जमा कर देती है। फिर आबा एक भैंस की थोड़ी सी चमड़ी उतारकर उसी खून में मिला देता है। इसके बाद वह एक धागा भिगोकर कागज पर लारास के परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर उस धागे से बांध देता है ताकि श्राप सीधे उसी परिवार पर लगे। सब तैयार होने के बाद आबा अंबार की लाश के सामने बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे मंत्र तेज होते हैं, अंबार का मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है। मौका देखते ही यूली वह चमड़ी का टुकड़ा उसके मुंह में डाल देती है और मुंह तुरंत बंद हो जाता है। आबा शांत होकर सिर्फ इतना कहता है, अब इनकी मौत तुम्हारे हाथ में है। काम लाश सड़ने से पहले पूरा करना होगा। टिका नमाज पढ़ रही थी। तभी कमरे के पास आग जैसी चीज और लाइट ब्लिंक होती है। खिड़की का कांच टूटता है और एक चेला अंदर घुसता है, लेकिन टिका नहीं देख पाती। फिर ड्राइंग रूम की फोटो गिरती है, पैर में कांच चुभता है और ग्रैंडमा के कमरे से आवाज आती है। डर कर वह बाहर आती है। यूली पूछती है क्या हुआ। टिका बताती है कि उसने ग्रैंडमा को देखा। यूली कहती है, तुमने गलत देखा, जाओ सो जाओ। अगले दिन लारास टिका के पैर पर बैंडेज लगाती है। टिका डर कर सबको बताती है कि घर में कुछ
कुछ तो गड़बड़ है, वरना फोटो अपने आप कैसे गिर सकती है। दीन कहता है कि शायद ग्रैंडमा की रूह हो, क्योंकि उसने कल वीजा बोर्ड से उनसे बात करने की कोशिश की थी। टिका अपनी दादी की शांति के लिए रात को दुआ रखना चाहती है, लेकिन लारास ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे खुद ही मैनेज करने को कह देती है। वह यूली को टिका की मदद करने को कहती है, मगर यूली बहाना बना देती है। यूली के इस बदलते रवैये से लारास भी चौंक जाती है। इसके बाद टिका मदरसा जाकर हुजूर को सारी बातें बताती है कि उसे पिछली रात ग्रैंडमा की आवाज तक सुनाई दी। हुजूर समझाते हैं कि मरने के बाद इंसान की रूह बस फरिश्तों के सवालों का जवाब देती है और उसके किए हुए कर्मों का हिसाब होता है, इसलिए ऐसी आवाजें असली नहीं हो सकती। हुजूर टिका को समझाते हैं कि अगर किसी मरे हुए की शक्ल दिखे तो वो इंसान नहीं बल्कि कोई जिन होता है। रात में दुआ महफिल होती है, सब लोग दुआ में बैठे होते हैं और टिका थक कर वहीं ऊँघ जाती है। नींद में उसे अपने परिवार के लोगों के सिर से खून बहता दिखता है और डर के मारे उसकी नींद टूट जाती है। उधर उसी रात यूली रिचुअल का अगला स्टेप करती है। दीन का नाम बकरी की चमड़ी में बांधकर मंत्रों के साथ अंबार की लाश में डाल देती है और उसे कील से बंद कर देती है। इधर दीन अकेला बैठकर वीजा बोर्ड से अपनी ग्रैंडमा की रूह बुलाने की कोशिश करता है। बोर्ड पर धीरे धीरे अक्षर बनते हैं और जवाब आता है, मेरे पास आओ। ये देखकर दीन घबरा जाता है। तभी अचानक एक कीड़ा उसके कान में घुस जाता है और दीन दर्द से तड़पने लगता है। वह घबराहट में सिर दीवार पर मारता है और चीख उठता है। टिका दीन की चीखें सुनकर उसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर दीन जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में था। वह खुद ही वीजा बोर्ड अपने सिर पर मार रहा था। अचानक दीन के सामने अपनी दादी की डरावनी परछाई दिखती है और वह घबराहट में टूटा बोर्ड अपनी गर्दन पर चला देता है। टिका दरवाजा खोल पाती है तो दीन उसके सामने गिर चुका होता है। दफन में सब टूट जाते हैं, लेकिन यूली और योनो बिल्कुल भावहीन खड़े रहते हैं। योनो शक जताता है कि ये सब शमन की वजह से हुआ। यूली सिर्फ इतना कहती है, ये सब उनके ही किए का नतीजा है। टिका बाद में उस्ताद के सामने रोते हुए कहती है कि अगर वह पहले बोर्ड हटाती तो शायद दीन बच जाता। टिका उस्ताद से कहती है कि घर में कोई बुरी ताकत मंडरा रही है। उस्ताद उसे रात में तहज्जुद की दुआ पढ़ने को कहते हैं। दुआ के बीच अचानक उसे किसी की आमीन की आवाज सुनाई देती है, जबकि कमरे में कोई नहीं होता। अगले दिन लारास अपने बेटे और माँ की मौत से टूटी हुई है, लेकिन यूली अंदर ही अंदर खुश है। दुकान में रूडी की उंगली कटती है और यूली उसकी मदद करते हुए उसके करीब आने लगती है। फिर वह बोतलें तोड़ देती है और लारास डांटती है, लेकिन रूडी उल्टा लारास पर चिल्ला देता है। इससे दोनों में झगड़ा हो जाता है। घर लौटकर रूडी उदास बैठा होता है। यूली उसके पास जाकर उसे बहकाती है और रूडी उसके कमरे में जाने ही वाला होता है जब लारास लगातार उसे फोन करने लगती है। रूडी फोन साइलेंट होने की वजह से यूली की चाल में फंस जाता। बाद में यूली उसे उकसाती है कि वो लारास को छोड़कर उसके साथ रह सकता है, लेकिन रूडी मना कर देता है। यूली धमकी देती है और रूडी गुस्से में बाहर निकलता है, जहाँ टिका सब समझ जाती है। रूडी उसे माँ को कुछ न बताने की विनती करता है। रात में यूली बाहर चली जाती है। उधर दुआ पढ़ते हुए टिका को अचानक अंधेरे में जिन दिखाई देता है। दूसरी तरफ यूली अब रूडी को निशाना बनाती है। उस्ताद सबकी सुरक्षा की दुआ मांगते हैं। यूली के कमरे की लाइट चली जाती है। वह हरिकेन जलाती है और तभी अंबार की लाश अचानक उठकर बैठ जाती है, जबकि असल में लाश वहीं पड़ी रहती है। यूली डर से जम जाती है। रूडी सो रहा होता है, तभी उसके गले में तेज दर्द उठता है। बाथरूम पहुंचते ही उसे खून की उल्टी होने लगती है। इसी बीच एक कीड़ा उसकी आंख में घुस जाता है और दूसरी तरफ से निकलता है। घबराहट में कीड़ा निकालते निकालते उसकी एक आंख बाहर आ जाती है। उसकी चीख सुनकर लारास दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर अंदर से लॉक था। तभी रूडी को अंबार जैसा दिखने वाला जिन नजर आता है और डर में उसका पैर फिसल जाता है। वहीं उसकी जान चली जाती है। घर वालों को साफ समझ आने लगता है कि ये सब यूली के चलते हो रहा है। टिका टूट जाती है। प्रेयर के दौरान उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। कभी कई जिन, कभी कब्र की तरह अंधेरा उसे अंदर खींचता है, कभी कीड़े उसे पकड़ लेते हैं। वह चीख उठती है और उस्ताद उसे संभालते हैं। लारास उसे कमरे में ले जाती है। रोते हुए टिका कहती है कि कोई हमारे परिवार के पीछे पड़ा है, हमें कुछ करना होगा। मैं और किसी को खोना नहीं चाहती। उस्ताद बताते हैं कि अल्लाह इंसान की अलग अलग तरीकों से परीक्षा लेते हैं। वह देखता है कि मनुष्य किस प्रकार से अपनी समस्या को हल करता है, लेकिन कभी उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं। लारास जब यूली के कमरे में रूडी का जैकेट देखती है तो दोनों में झगड़ा हो जाता है और लारास उसे कमरे से बाहर फेंक देती है। बाहर यूली योनो को टिका से बात करते देख शक करती है, लेकिन योनो उसे साफ मना कर देता है कि वह इन सब में नहीं है। ये सुनकर यूली अपमानित महसूस करती है और गुस्से में योनो का नाम लेकर काला जादू करना शुरू कर देती है। योनो जब दुकान बंद कर रहा होता है, शटर बार बार अपने आप खुलने लगता है। तीसरी बार में उसे एहसास होता है कि पीछे वही जिन खड़ी है। अंदर घुसते ही शटर अपने आप बंद हो जाता है। योनो डरकर पीछे मुड़ता है तो जिन सामने होती है। वह गिर पड़ता है और उसके शरीर पर चिपचिपे कीड़े चिपक जाते हैं। उन्हें हटाने पर उसकी त्वचा उखड़ने लगती है। वह भागने के लिए शटर उठाता है, लेकिन अचानक शटर तेजी से नीचे गिरता है और उसके सिर पर गिरकर उसे मार देता है। इसके बाद यूली लारास पर जादू करती है। टिका अपने कमरे में फोटो देख रही होती है, तभी ऊपर से कीड़े गिरते हैं और छत टूटकर अंधेरा हो जाता है। वह टॉर्च लेकर अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन कमरा खाली मिलता है। तभी बिस्तर के नीचे से आवाज आती है और वहाँ
लारास पूरी तरह पजेस्ट दिखाई देती है। वह गुर्राकर कहती है, तुम सब मरोगे। डरी हुई टिका भागकर बाहर आती है और दरवाजा बंद कर देती है। लारास दरवाजा तोड़कर बाहर आती है तो टिका अलमारी में छुपकर उस्ताद को मदद के लिए कॉल करती है। बाहर निकलते ही लारास उसे पकड़ लेती है, लेकिन उस्ताद दुआ पढ़कर लारास को बेहोश कर देते हैं। टिका देखती है कि यूली अंधेरे में कहीं जा रही है और उसका पीछा करती है। वह उस कमरे में पहुंचती है जहां यूली ब्लैक मैजिक कर रही है और टिका का नाम लेकर रिचुअल शुरू करती है। वहां टिका देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ अंबार की लाश वहीं पड़ी है। यूली बताती है कि उसके माता पिता को मारने और उसका जीवन बर्बाद करने के लिए उसने परिवार के खिलाफ काला जादू किया। टिका कहती है, तुम भी हमारे परिवार की सदस्य हो। यूली टिका से कहती है कि वह अब उनके परिवार की नहीं है और सबको भुगतना होगा। टिका डर कर वहां से भाग जाती है, जबकि यूली हंसती रहती है। लारास को मस्जिद में लाया जाता है और उस्ताद दुआ पढ़कर एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। पजेस्ट लारास चिल्लाती है, उसके मुंह से काला खून निकलता है और वह हिलना डुलना बंद कर देती है। इस बीच यूली टिका के नाम पर ब्लैक मैजिक करती रहती है, लेकिन हर बार विफल होती है। अचानक उसका हाथ कंट्रोल खो देता है, उसकी उंगली टेढ़ी हो जाती है और वह खून की उल्टी करने लगती है। हाथ में कील लेकर वह खुद पर हमला करने लगती है। उस्ताद टिका को कहते हैं कि अपनी माँ के लिए अल्लाह से दुआ करे। टिका अल्लाह से माफी मांगती है और दुआ में अपने परिवार की सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना करती है। यूली पागल की तरह अंबार की लाश पर हमला करती है, लेकिन उस्ताद और सबकी दुआ की ताकत से उसकी सारी कोशिशें उल्टी पड़ जाती हैं। अंत में यूली हार जाती है और वहीं मर जाती है। इसी बीच लारास के मुंह से काला खून निकलता है, कीड़े बाहर निकलते हैं और वह टीका की गोद में गिरकर अल्लाह से माफी मांगती है। लारास भी बाद में शांति से दफनाई जाती है। टीका अकेली खड़ी रहती है, सभी की आत्माओं की शांति के लिए दुआ करती है और अल्लाह से राह दिखाने की ताकत मांगती है। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पर बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में।